Namaste friends, welcome. This is your astrologer friend Rajiv Nath back with you। और आज का टॉपिक है हमारे ऑनगोइंग टॉपिक जो मेरा चल रहा है द सबलॉर्ड सीरीज। उसमें वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी द थर्ड सबलॉर्ड टुडे। ओके, थर्ड कस्पर सबलॉर्ड। थर्ड कस्पर सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशंस को आज हम स्टडी करेंगे। केपी में थर्ड कस्पर सबलॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं। हाउ थर्ड सबलॉर्ड अफेक्ट्स योर लाइफ। अगर थर्ड सबलॉर्ड का कस्पल सबलॉर्ड जो है, थर्ड थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड आपके वेरियस हाउसेस को, वेरियस कस्प्स को अगर सिग्निफाई करता है तो आपके लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। पीछे हमने फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड और सेकंड कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर वीडियो मैंने अभी पिछले 2 दिन 3 दिन में डाला है। उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। और चलिए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए थर्ड कस्पल सबलॉर्ड को हम देखते हैं कि थर्ड कस्पल सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशन से हम क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड में एक हमने, जो कि पहले 2 वीडियोस में हमने नहीं किया था, ये लेफ्ट साइड में एक हमने जोडिएक साइन बना दिया है और इसके अंदर हमने बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं कि हम फर्स्ट कास्ट से क्या देखते हैं, पहले भाव से लेकर के और 12वें भाव से तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं जिनको कि हम स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर भाव से। तो तरीका क्या है, आज हम थर्ड कस्पल सबलॉर्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड कस्पल सबलॉर्ड में देखिए जो हमने हाईलाइट किया है 4-5 पॉइंट्स, दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। ठीक है, जैसे हमने थर्ड कस्पल सबलॉर्ड में हमने लिखा है, आप देखें अगर कर्सर को हमारे फॉलो करेंगे लेफ्ट साइड में, थर्ड हाउस को हमने येलो से हाईलाइट भी कर दिया है इस ग्राफिक में, इस कुंडली में। और हमने क्या लिखा है, कर्सर को देखिए आप, ब्रदर। जगह कम होने की वजह से यंगर ब्रदर नहीं लिख पाया हूं, तो छोटे भाई बहन को थर्ड कस्पल सबलॉर्ड से हम देखते हैं। शॉर्ट जर्नीज जो होती हैं वो हम थर्ड कस्पल सबलॉर्ड से देखते हैं। थर्ड कस्प या थर्ड कस्पल सबलॉर्ड जिससे कनेक्ट करता है उससे ब्रदर को कनेक्ट करेगा या शॉर्ट जर्नीज को कनेक्ट करेगा। अपने हम पड़ोसी नेबर्स को देखते हैं थर्ड हाउस से, या थर्ड कस्पल सबलॉर्ड किस हाउस को कनेक्ट कर रहा है, उनसे नेबर्स हमारे कैसे कनेक्ट होंगे। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी कि हमारे अंदर किसी कार्य को अंडरटेक करके, स्टार्ट करके, उसके पीछे लग करके, हिम्मत जुटा करके, इनिशिएटिव उसको कहते हैं किसी कार्य को करना। तो ये कार्य करने की क्षमता, हार्ड वर्क, किसी काम को मेहनत से परस्यू करना, ये हमारा थर्ड हाउस जब स्ट्रांग होगा तभी ये क्षमता हमारे अंदर आती है। कई बार आप देखेंगे पीछे हमारे कुछ, अगर आपने हमको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप देखेंगे क्रिकेट मैचेस में कई बार प्रेडिक्शन में हमने देखा कि दोनों टीम्स के हमने हॉरोस्कोप्स बनाए और बहुत क्लोज मैच है, तो उसमें देखने में ये आता है कि थर्ड कस्पल सबलॉर्ड डिसाइड करता है किस टीम में जज्बा था, हिम्मत था, अंत तक मेहनत करके गिव अप ना करने का, कॉन्फिडेंस के साथ खेलने का, वही टीम जीतती है क्लोज मैचेस में। तो वो हम थर्ड कस्प से देखते हैं। एक हमने पीछे जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच का हमने एक वीडियो बना के डाला था, उसको आप देखेंगे तो उसमें दोनों बड़ा क्लोज मैच था अगर आप लोग याद हो। लेकिन इंडिया का थर्ड कस्प सबलॉर्ड, थर्ड हाउस बड़ा मजबूत था जिस वजह से इंडिया की जीत हुई थी। उसके अलावा फिर इनिशिएटिव के बाद करेज हम देखते हैं, करेज देखते हैं हमारे अंदर हिम्मत कितनी है। ये ये बुलेट पॉइंट्स हैं और जगह भी नहीं है, हम ज्यादा लिख नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। थर्ड हाउस से हम देखते हैं किस तरह का हम किस तरह की नौकरी करते हैं। आईटी आईटी सेक्टर को देखा जाता है, मार्केटिंग को देखा जाता है, ठीक है, हमारे बोलने की क्षमता को देखा जाता है। आज क्या टॉपिक है हमारा, थर्ड कस्प यानी कि थर्ड भाव का सबलॉर्ड अगर हर एक भाव से का सिग्निफिकेटर बनता है तो क्या रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं थर्ड कस्प।
तरीका ये है कि जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो थर्ड हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो थर्ड हाउस से हम चीजों को देखते हैं लाइफ से संबंधित, उनसे जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उसका कनेक्शन निकल करके आता है। तो जैसे थर्ड कस्पल सबलॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई करता है, तो देखिए नोट्स में हमने लिखा है कि आप बोल्ड होंगे, हिम्मत वाले होंगे, बोल्ड होंगे, कमांडिंग होंगे, टेक्स इनिशिएटिव्स, यानी कि फर्स्ट हाउस आप सेल्फ है, फर्स्ट हाउस इज योर सेल्फ। तो आपके कैरेक्टर को बहुत हद तक थर्ड हाउस डिफाइन करेगा। टेक्स इनिशिएटिव, जैसा अभी हमने कहा, किसी काम को शुरू करने का और उसके पीछे पड़ करके उसको अंत तक ले जा करके अंजाम देने की जो क्षमता होती है, वो अगर थर्ड कस्पल सबलॉर्ड पॉजिटिवली फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई करता है। ये जरूरी है कैवियट, पॉजिटिव होने चाहिए सिग्निफिकेशंस। अगर पॉजिटिव नहीं होंगे तो फिर एफर्ट्स या हिम्मत भी उसी तरह की देखने में आएगी। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, थर्ड कस्पल सबलॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रहा है तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे। ठीक है। ब्रदर्स के साथ, सेल्फ है ना, फर्स्ट फर्स्ट आप सेल्फ हैं, तो आपके छोटे भाइयों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा और ब्रदर्स आपके बहुत हेल्पफुल होंगे और आप भी ब्रदर्स की हेल्प करेंगे, यानी कि ब्रदर्स के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब इसमें देखिए फर्स्ट हाउस में क्या क्या चीज हमने लिखा है। सेल्फ लिखा है, हेल्थ लिखा है, सेल्फ एफर्ट लिखा है, ओवरऑल लिखा है, और एक जगह देखिए हमने एटीट्यूड तो लिखा ही है, वो डिस्कस कर लिया हमने। लॉन्गेविटी लिखा है। तो थर्ड कस्पल सबलॉर्ड का लॉन्गेविटी आपके आयु के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए दो भाव होते हैं जिनसे हम लाइफ गिविंग भाव, जैसे डेथ गिविंग भाव दो होते हैं, उसी तरह लाइफ गिविंग भाव दो होते हैं। थर्ड हाउस उनमें से एक होता है। तो अगर थर्ड कस्पल सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन आपके फर्स्ट हाउस के लिए है तो आपकी लॉन्गेविटी, आयु को वो बढ़ाता है। ठीक है, बाकी तो हार्ड वर्क, सेल्फ मेड, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर थर्ड कस्पल सबलॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस को पॉजिटिवली मजबूत है, आपका थर्ड हाउस अगर मजबूत है, यानी कि उसका कस्पल सबलॉर्ड मजबूत है, उसके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस है, तो ये एक बहुत अच्छा जो है, इट ऑगर्स वेरी वेल फॉर योर लाइफ। अब हम आते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। मनी देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, फैमिली देखते हैं, फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, और प्रोफेशन भी देखते हैं। तो अगर आपका तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, यानी कि कस्पल सबलॉर्ड सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो हम क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हाउस से जो रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं, जैसे मार्केटिंग वगैरह हमने बताया, जर्नीज बताई, जर्नी से रिलेटेड जो प्रोफेशंस होते हैं, मार्केटिंग होती है या आईटी के क्षेत्र में आप जाते हैं, उसके थ्रू आप अच्छा पैसा कमाएंगे। इनकम थ्रू ट्रैवल, थ्रू यंगर ब्रदर्स, थ्रू फैमिली बिजनेस। सेकेंड हाउस से फैमिली और फैमिली बिजनेस को भी देखते हैं। तो थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर अगर सेकेंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो आप फैमिली बिजनेस के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। थ्रू मार्केटिंग बिजनेस ऑलरेडी हमने बोल दिया। थ्रू नेबर्स, नेबर्स की मदद से भी आपकी इनकम ऑगमेंट हो सकती है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है। ओवरऑल कोऑपरेशन नेबर्स का आपके साथ अच्छा रहेगा। सेकेंड हाउस का कोई भी कस्पल सबलॉर्ड अगर सेकेंड हाउस को सिग्निफाई करता है, तो इट इज अ वेरी गुड साइन, इट मेक्स द हॉरोस्कोप स्ट्रॉन्ग। हॉरोस्कोप को वो एक मजबूती देता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड कस्पल सबलॉर्ड अगर खुद के हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। कोई भी कस्पल सबलॉर्ड अगर अपने ही भाव को सिग्निफाई कर रहा है, तो वो भाव की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्या है, अगर थर्ड कस्पल सबलॉर्ड थर्ड हाउस को ही सिग्निफाई कर रहा है, तो थर्ड हाउस के जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो रिजल्ट्स हम उनसे देखते हैं, उसको वो मजबूती देगा। तो क्या होगा, शॉर्ट जर्नीज आपके लाइफ में बहुत होंगी।
इंटीमेट रिलेशंस विद नेबर्स, पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता होगा, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होगा, मार्केटिंग में आप एंगेज करेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजिंग का काम कर सकते हैं, एजेंसी बिजनेस कर सकते हैं, कमीशन बिजनेस कर सकते हैं। तो थर्ड हाउस में हमने क्या क्या लिखा है, पहले भी पढ़ दिया था हमने, ब्रदर्स, जर्नीज, नेबर, इनिशिएटिव, करेज। तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं और ये जो सारे रिश्ते हैं, ये जो सारे व्यवसाय यहाँ लिखे हैं, सबको मजबूती प्रदान करता है अगर तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, थर्ड हाउस सबलॉर्ड सिग्निफाइज द थर्ड हाउस, तो ये सारे रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं पॉज कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन का बटन आपने दबा दिया होगा और शेयर और लाइक जरूर किया होगा। और हमारी कोर्स केपी की और वैदिक दोनों इसी महीने शुरू होने वाली है, उसका मैं अलग से इंटीमेशन दूंगा, बस 2-4 दिन के अंदर डेट फाइनलाइज करके मैं उसका इंटीमेशन देने वाला। तो उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा। अब मैं देख रहा हूं कि हर एक जो वीडियो में रेगुलरली डाल रहा हूं, मात्र 10-20 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, नॉट गुड इनफ। प्लीज आप लोगों से निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इतना मेहनत करके इस तरह के चार्ट वगैरह बना करके, हाँ ये जरूर है, हो सकता है हमारी चैनल उतना गेटअप शायद नहीं है, उतना फ्लैशी नहीं है, साज सज्जा चैनल में उतना नहीं है ना, कोई आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन जहां तक रही नॉलेज की बात, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, मेरा थर्ड हाउस स्ट्रांग है, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जहां तक नॉलेज की बात है, नॉलेज आपको भरपूर मिलेगी हमारे चैनल को फॉलो करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं, थर्ड कस्पल सबलॉर्ड अगर फोर्थ हाउस को सिग्निफाई करता है, तो फोर्थ हाउस के क्या ट्रेड्स हैं। थर्ड का कनेक्शन फोर्थ से अगर होता है तो फोर्थ हाउस के क्या ट्रेड्स हैं, फोर्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। फोर्थ हाउस यानी चौथे भाव से हम माता जी को देखते हैं, रेसिडेंस अपने घर को देखते हैं, व्हीकल्स, एडुकेशन, वास्तु, शादी, शादी भी देखते हैं, ठीक है। केपी में शायद उतना तवज्जो नहीं है उसके ऊपर, लेकिन मैरिज एंड मैरिड लाइफ को फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फैमिली, इसीलिए ये फैमिली आ जाती है। रियल एस्टेट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ये कुछ आइटम्स हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि फोर्थ हाउस से देखते हैं। एग्जॉस्टिव तो नहीं हो सकता है, हर एक हाउस पे कई पन्ने लिखे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं, उतनी जगह नहीं है, ना तो उतना टाइम है हमारे पास, है ना आपके पास, हमारे पास तो है ना उतना टाइम है, आप पूरा वीडियो देखोगे ही नहीं, आप कहोगे यार ये बोर कर रहा है, ठीक है। तो एनीवे, तो अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी चौथे भाव को सिग्निफाई कर रहा है, तो हम क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहां देखें। अगर आपके चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी मजबूत है, चौथा भाव मजबूत है, और फोर्थ हाउस से ही थर्ड सॉरी थर्ड हाउस थर्ड हाउस का थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, मैं वो सब्सक्रिप्शन के चक्कर में मैं जरा सा गलती कर दिया, फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस का अगर सबलॉर्ड कस्पल सबलॉर्ड फोर्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप अपने माता जी से अटैच्ड रहिएगा, यू विल बी वेरी अटैच टू योर मदर। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस जब हम करेज और इनिशिएटिव बोलते हैं, तो मतलब वो आपके एटीट्यूड भी है, तो उसी में करेज, इनिशिएटिव, आपका नेचर वो हो जाएगा। माता जी के साथ आपकी अटैचमेंट अच्छी रहेगी, यू विल टेक दैट इनिशिएटिव टू लुक आफ्टर योर मदर, आप अपनी माता जी से प्रेम करेंगे। विल टेक इनिशिएटिव फॉर एंगेजिंग इन रियल एस्टेट वर्क, रियल एस्टेट से संबंधित काम, आप बिल्डर बन सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं, बिल्डर का काम कर सकते हैं, या रियल एस्टेट के खरीद बेच में आप एंगेज कर सकते हैं, वो बिजनेस आपकी हो सकती है। थर्ड हाउस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ बिजनेस का भी एक भाव होता है। विल बी इंटेलिजेंट,
थर्ड हाउस एडुकेशन से भी कनेक्टेड है और आपके दिमाग से भी कनेक्टेड है। विल बी इंटेलिजेंट एंड परस्यू एडुकेशन डिलीजेंटली। थर्ड हाउस क्या है? हार्ड वर्क का हाउस है, इनिशिएटिव का हाउस है। और फोर्थ हाउस क्या है? एडुकेशन का हाउस है। एडुकेशन, हाँ लिखा है मैंने, ठीक है, एडुकेशन का हाउस है। तो आप मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में आप बहुत मेहनती होंगे। डिलीजेंटली मतलब मेहनती। विल बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट रहेंगे आप। और यू विल परस्यू एडुकेशन डिलीजेंटली, बहुत मेहनत करेंगे पढ़ाई में। कैन परस्यू वास्तु, कैन परस्यू वास्तु गेन्स, वास्तु का काम आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तु किस चीज से रिलेटेड है? वास्तु रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। गेन्स थ्रू ट्रांसपोर्ट बिजनेस, व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और थर्ड हाउस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी हाउस है। तो आप फोर्थ हाउस से कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी कर सकते हैं, गाड़ियों का शोरूम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी भी आपकी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जर्नीज, गाड़ी और जर्नीज वगैरह से थर्ड फोर्थ को कनेक्ट कर रहा है थ्रू कस्पर सबलॉट, तो आपकी ट्रैवल एजेंसी भी हो सकती है। विल कीप चेंजिंग रेसिडेंस, ये क्यों हम बोल रहे हैं? अगर थर्ड कस्पर सबलॉट स्ट्रांगली अगर फोर्थ को सिग्निफाई कर रहा है तो क्या होता है? फोर्थ आपका रेसिडेंस है और थर्ड रेसिडेंस को, फोर्थ हाउस को नेगेट भी करता है। तो आप खास करके तीसरे तीसरे सिग्निफिकेटर, तीसरे भाव के सिग्निफिकेटर की दशा अंतरदशा में कई मकान बदल सकते। ठीक है। विल कीप चेंजिंग रेसिडेंस और विल गेट फ्रीक्वेंट लोकल ट्रांसफर्स इन जॉब। जब आपकी अगर ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है थर्ड का फोर्थ से, तो आपके लोकल ट्रांसफर्स बहुत होंगे। एक ही शहर, दिल्ली शहर में आप मान लीजिए एक बैंक की शाखा में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, चूंकि मैं बैंकर था इसलिए मैं बता रहा हूं। तो दिल्ली शहर अगर आपकी थर्ड हाउस की अंतरदशा या महादशा चलने लगी और थर्ड से फोर्थ का कनेक्शन है, तो दिल्ली शहर के अंदर वो लोकल ट्रांसफर, लोकल मूवमेंट आपकी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस बहुत फ्रीक्वेंटली होगी। ठीक है। तो ये एक तरह का आप इसको डिस्टरबेंस मान लीजिए, थोड़ा सा लाइफ को तो डिस्टर्ब करता ही है। तो आप उसको देखने का तरीका है, कैसे आप उसको देखते हैं इस बात। चलिए फिफ्थ कस्प पे आते हैं। थर्ड कस्प अगर फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है तो फिफ्थ हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नोट्स पर आते हैं। फिफ्थ हाउस देखिए, रिकवरी फ्रॉम डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठे भाव से डिजीज देखा जाता है। और फिफ्थ हाउस जो है, पांचवा भाव, वो नेगेट करता है सिक्स्थ को। थर्ड हाउस जो है वो सेल्फ भी दिखाता है, याद रखिएगा। फर्स्ट हाउस की तरह थर्ड हाउस भी सेल्फ दिखाता है। तो आपको रिकवरी फ्रॉम डिजीज देगा, क्षमता देगा। ठीक है। क्या? इंटेलिजेंस, फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस का कारक है। एडुकेशन, एडुकेशन फोर्थ और फिफ्थ दोनों से देखते हैं। इनफैक्ट एडुकेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दो तीन चार पांच चारों भावों से देखा जाता है एडुकेशन, उसमें इंटेलिजेंस भी आ जाता है। तो इंटेलिजेंस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एडुकेशन। शेयर मार्केट, शेयर्स लिखा है, जगह नहीं लिखी थी, बची कम थी इसीलिए शेयर्स लिखा है। शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन में आपको, आप जा सकते हैं। थर्ड और फिफ्थ का कनेक्शन है, रिमेंबर थर्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम है, शेयर मार्केट कंसल्टेंसी और इन्वेस्टमेंट का काम है, वो हो सकता है। और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो लिखा है, एस्ट्रोलॉजी। तो थर्ड हाउस का सबलॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस को दिखाता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी कुंडली में, या आपकी कुंडली में, या आप जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैन इन्वेस्ट फियरलेसली इन स्पेकुलेशन। ये क्यों लिखा है हमने फियरलेसली इन स्पेकुलेशन? कैन इन्वेस्ट, तीन चीजें हो गई। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया? छठे भाव से देखा जाता है धन,
फिफ्थ सिक्स्थ को से धन को निकालता है क्योंकि निगेट करता है। फियरलेसली, क्यों फियरलेसली? क्योंकि थर्ड हाउस का एक ट्रेट है जज्बा होना, फियरलेस होना, मैंने ऊपर डिस्कस किया है। कैन इन्वेस्ट फियरलेसली, इन्वेस्ट हमने देख लिया, देखिए हर एक शब्द का मतलब है। फियरलेसली देख लिया हमने, इन स्पेक्यूलेशन, फिफ्थ हाउस से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। एक एक शख्स होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, बहुत सोचेगा, बहुत डरेगा, बहुत घबराएगा, बहुत केयरफुली करेगा। थर्ड हाउस अगर आपका स्ट्रांग है और फिफ्थ हाउस को दिखा रहा है तो आपको वो हिम्मत देगा शेयर मार्केट में या किसी भी स्पेकुलेशन में, लॉटरी में इन्वेस्ट, बगैर डरे हुए इन्वेस्ट करने की आपको हिम्मत देगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये तीन वर्ड ये आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से एनालाइज करके। आगे देखते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवल रिलेटेड विथ एडुकेशन। एडुकेशन का भी घर है तो फ्रीक्वेंट ट्रैवल रिलेटेड विथ एडुकेशन, चिल्ड्रंस एडुकेशन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ हाउस से बच्चों को भी देखा जाता है। फ्रीक्वेंट विजिट्स टू चिल्ड्रंस प्लेस, बच्चों के यहाँ से आना जाना अपने बच्चों के यहाँ से काफी रहेगा, बच्चों के साथ आपका अच्छा कनेक्शन रहेगा, प्यार अच्छा बना रहेगा। एटीट्यूड, थर्ड हाउस एटीट्यूड, फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन, मैं बोल रहा हूं कैवियट है, यानी कि शर्त है। ये जो रिजल्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, ये तभी होंगे जब हमारा थर्ड हाउस पॉजिटिव है और उसको स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवल कनेक्टेड विद स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स लिखने की जगह नहीं थी इसलिए शायद यहाँ हमने नहीं लिखा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्समैन भी, स्पोर्ट्स पर्सन भी बनाता है, थर्ड हाउस ट्रैवल कराता है। तो ट्रैवल कनेक्टेड विद स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, कनेक्टेड विद आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, ये सारे ट्रेड्स जो हैं फिफ्थ हाउस के हैं, ठीक है। आपको आर्टिस्ट भी बनाता है वो, आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनाता है, आपको शेयर मार्केट में ले जाता है। तो इन सब एरिया से कनेक्टेड ट्रैवल जो है, खास करके शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट जर्नी बहुत होंगी। एंगेजेस इन कंसल्टेंसी वर्क, रोमांटिक होंगे, आपके एटीट्यूड, फिफ्थ हाउस भी एक रोमांस का घर है। विल टेक इनिशिएटिव इन अफेयर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। और आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी आप कर सकते हैं। तो ये रहा फिफ्थ हाउस, ठीक है। अब हम आते हैं छठे भाव पे, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है हॉरोस्कोप का, जो कि बुरा भी माना जाता है, अच्छा भी माना जाता है। बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बीमारी दे सकता है, ठीक है। और खास करके बीमारी दे सकता है, जिस भाव की हम बात कर रहे हैं, थर्ड भाव की हम बात कर रहे हैं, थर्ड कस्पल सबलॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। थर्ड कस्पल सबलॉर्ड का कनेक्शन अगर सिक्स्थ हाउस से होगा और साथ में अगर फर्स्ट हाउस से भी है, या फर्स्ट हाउस का कनेक्शन थर्ड और सिक्स से है, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड, थर्ड हाउस से जो हम बॉडी के ऑर्गन्स को देखते हैं, बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, उसकी बीमारी हमें हो सकती है। तो हम क्या क्या देखते हैं थर्ड हाउस से बॉडी पार्ट्स में? तो ये हमने लिखा है यहाँ, डिजीज अफेक्टिंग राइट, राइट ईयर, राइट साइड का ईयर, आपके हैंड्स, शोल्डर्स, ये तीन चीजों को थर्ड हाउस से हम देखते हैं। तो अगर थर्ड हाउस बाय चांस आपका कमजोर है और सिक्स से उसका कनेक्शन है, सिक्स से साथ में फिफ्थ से कनेक्शन नहीं है जो कि रिकवरी का हाउस है, तो ये इन बॉडी पार्ट से रिलेटेड आपको बीमारी हो सकती है, क्योंकि छठा भाव बीमारी का भी भाव, ठीक है। तो पहले हमने नेगेटिव एस्पेक्ट बता दिया, अब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। छठे भाव से हम देखते क्या क्या है, पहले हम ये देख लें, यहाँ पे लोन्स देखते हैं, मनी देखते हैं, सर्विस, नौकरी देखते हैं, एनिमीज देखते हैं, डिजीज देखते हैं। डिजीज की बात हमने कर ली। अब हम जॉब देखते हैं, नौकरी, तो हार्ड वर्किंग इन जॉब, यानी कि आप अपनी नौकरी में खूब मेहनत करेंगे,
थर्ड हाउस मेहनत और इनिशिएटिव और करेज का घर है। खूब मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तो तरक्की करेंगे, तरक्की करेंगे तो पैसे आएंगे। सिक्स्थ हाउस पैसे का भी भाव, ठीक है, हार्ड वर्किंग इन जॉब, गेन्स थ्रू यंगर सिबलिंग्स। सिक्स्थ हाउस इनकम का भी हाउस है, पैसे का, मनी का, फाइनेंस का हाउस है। तो गेन्स थ्रू यंगर सिबलिंग्स, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर के थ्रू गेन्स। शॉर्ट जर्नीज इन कनेक्शन विथ जॉब, जॉब के कनेक्शन में आप जो नौकरी करेंगे उसके, उससे रिलेटेड शॉर्ट जर्नीज आपको बहुत करनी पड़ेंगी। देखिए ये सब आती, ये जिंदगी भर तो आप ऐसा नहीं करते रहेंगे ना, ये जब दशा अंतरदशाएं आएंगी तो ये ट्रेड्स, ये रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग जॉब, मार्केटिंग जॉब, एडवर्टाइजिंग जॉब, कंसल्टेंसी जॉब, ये सब जॉब की बात हो रही है, बिजनेस की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। जॉब मतलब पेड नौकरी, मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं आप खुद, मार्केटिंग, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिक्स हाउस से अगर कनेक्शन है ना तो। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब कर सकते हैं, कंसल्टिंग एजेंसी में जॉब कर सकते हैं, आप एक ऑडिटर बन सकते हैं, क्योंकि ऑडिटर को ट्रैवलिंग बहुत करना होता है, वो ऑडिटर का आप का जॉब कर सकते हैं। लोन्स मिलता है सिक्स हाउस से, हमने यहाँ लिखा है लेफ्ट साइड में, लोन्स फ्रॉम ब्रदर्स, यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स से आपको लोन, पैसा आपको लोन के रूप में मिल सकता है। डिजीज रिलेटेड, वो लिख दिया हमने, डिजीज अफेक्टिंग राइट ईयर, हैंड, शोल्डर्स बात कर ली हमने। कुड ऑल्सो हैव एनिमिटी विथ यंगर सिबलिंग्स, एनिमीज भी देखा जाता है छठे भाव से। तो थर्ड हाउस से जो हम रिलेशंस देखते हैं यंगर ब्रदर सिस्टर उनके साथ, अगर थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के अगर कस्पल सबलॉर्ड्स अगर वीक हैं, मतलब उनके नेगेटिव अगर जो हैं मैनिफेस्टेशंस हैं, नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं, तो छोटे भाई और बहनों के साथ आपकी दुश्मनी भी हो सकती है, अनबन हो सकती है, उनके साथ पटरी नहीं ठीक से बैठे, ये हो संभव, संभव है। अब हम आते हैं सातवें भाव पर। अगर थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सातवें भाव से कनेक्टेड है या सिग्निफाई कर रहा है, तो हम क्या है, गेन्स थ्रू मैरिज, सातवें भाव से शादी देखा जाता है, वाइफ या हस्बैंड को देखा जाता है। कुड ऑल्सो हैव एनिमिटी, और ऊपर चले गए, सॉरी, पढ़ने में ऊपर के, गेन्स थ्रू मैरिज, ट्रेवल्स विथ वाइफ एंड पार्टनर्स। थर्ड हाउस ट्रेवल दिखाता है, सेवेंथ हाउस पार्टनर और वाइफ को दिखाता है, और हस्बैंड भी। तो ट्रेवल्स विथ हस्बैंड और वाइफ एंड पार्टनर्स, पार्टनरशिप भी दिखाता है सेवेंथ हाउस, तो आप अपने पार्टनर्स के साथ बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल में काफी एंगेज करेंगे। ट्रैवल इन कनेक्शन विद बिजनेस, सेवेंथ हाउस ओवरऑल बिजनेस दिखाता है, तो बिजनेस से रिलेटेड शॉर्ट जर्नीज आप काफी आपको करनी पड़ेगी। रोमांटिक ट्रिप्स, सेवेंथ हाउस से रोमांस भी देखते हैं। ट्रैवल्स फॉर प्लेजर एक्टिविटीज, सेवेंथ हाउस से हम प्लेजर एक्टिविटीज भी देखते हैं, और थर्ड हाउस ट्रैवल दिखाता है। ठीक है, कनेक्शंस विद द ऑपोजिट सेक्स, आपकी ऑपोजिट सेक्स के साथ अच्छी दोस्ती बनेगी, अच्छी पटरी बैठेगी, आप फ्लर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव है, इसको आप जैसे ट्रीट करना चाहे वैसे समझिए, फ्लर्ट भी हो, दिल फेंक जिसको कहते हैं। ठीक है, आई एम सेइंग इट इन अ गुड सेंस, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन लैंग्वेज यही फिट बैठती है। गुड टर्नओवर इन रिटेल बिजनेस, सेवेंथ हाउस क्या दिखाता है, मेनली रिटेल बिजनेस, परचून की दुकान, डेली सेल्स, परचेज सेल्स, कोई ग्रोसरी की दुकान है जिसमें कैश टर्नओवर है खूब सारा, ठीक है, फास्ट फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, तो उसमें गुड टर्नओवर इन रिटेल बिजनेस। ठीक है, बिजनेस इन पार्टनरशिप विथ यंगर ब्रदर्स, बिजनेस सेवेंथ हाउस से बिजनेस, थर्ड हाउस से यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स लिखना मैं भूल गया हूँ, सिबलिंग्स होना चाहिए। किडनी एलिमेंट्स हो सकती हैं आपको, ठीक है, रिलेटेड विद जेनिटल ऑर्गन्स। क्यों मैं यहाँ एक कनेक्शन ला रहा हूं, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस काफी हद तक
फर्स्ट हाउस की तरह आपके एटीट्यूड और आपके कैरेक्टर और आपके सेल्फ को दिखाता है। ठीक है, ये खास करके हो सकता है अगर फर्स्ट, थर्ड और सेवेंथ का कनेक्शन हो, और फर्स्ट और सिक्स्थ कनेक्टेड हो और साथ में सेवेंथ अगर कनेक्टेड हो जाए, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स, सेवन, तो ये एलिमेंट्स आपको हो सकते हैं। ठीक है, देखिए वैसे अगर आप डेप्थ में पढ़ने जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, लेकिन ये एक जनरल पर्सपेक्टिव से हम लोग कस्पल सबलॉट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं एट्थ कस्प पे। अगर थर्ड कस्प पे सबलॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी आठवें भाव को दिखाता है, तो आठवां भाव एक नेगेटिव भाव माना जाता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स। थर्ड हाउस जो है वो, सॉरी, एट्थ हाउस जो है वो एक्सीडेंट्स देता है। और ध्यान रखेंगे, मैं बता दे रहा हूं, 4, 8 और 12 का कनेक्शन जब, जिसको कि फोर्थ ट्राइगॉन कहते हैं, वो कनेक्शन जब बनता है दशा अंतर दशा में, दशा अंतर दशा में, तो एक्सीडेंट होता है। ठीक है, थर्ड हाउस, आप सेल्फ हैं, आप इनिशिएटिव है, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट यहाँ लिखना जरूरी था। थर्ड अगर एज से कनेक्ट होता है तो यूं ही एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, ट्रैवलिंग के दौरान एक्सीडेंट होने का चांस होगा। और थर्ड, अगर थर्ड कस्पल सबलॉर्ड का फोर्थ से कनेक्शन है और एथ से भी कनेक्शन है, तो एक्सीडेंट वाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल ड्यूरिंग अ जर्नी। थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नी, फोर्थ हाउस व्हीकल, आठवां भाव एक्सीडेंट। तो इसके भरपूर चांस रहेंगे। दशा अंतर दशा जब मैनिफेस्ट करेगी तभी इवेंट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये अगर संबंध नजर आते हैं हॉरोस्कोप में, तो हमें ढूंढना है फिर केपी के दूसरे रूल से कि टाइमिंग ऑफ इवेंट, एक्सीडेंट हमारे जिंदगी में कैसे हो सकते हैं, कब हो सकते हैं। एक्सीडेंट पे हमने 2-3 अपने वीडियोस डाले हुए हैं, आप देखिएगा। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को भी हमने दिखाया हुआ है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स, लक इन लॉटरीज। आठवें भाव से हम आठवें भाव से देखते हैं इजी मनी। ठीक है, और तीसरे भाव से सेल्फ को भी हम देखते हैं, तो लॉटरीज निकलने का चांस रहता है। रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा। थर्ड हाउस और आठवें का अगर कनेक्शन होगा तो रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। थर्ड वैसे भी रिस्क लेने का आठवें से रहेगा, तो आप और रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस डेंजर को भी दिखाता है, और रिस्क और डेंजर का कनेक्शन जो है इंटेग्रल कनेक्शन है। गेन्स थ्रू इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आठवें भाव का एक पॉजिटिव ट्रेड, जो मैंने जैसा पहले मैंने बोला, इजी मनी है और इनहेरिटेंस है। बाप दादा आपके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर गए, वो आपको मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि तीसरे भाव से हम गेन्स भी देखते हैं। ठीक है, गेन्स भी देखते हैं। एंगेजेस इन अंडरहैंड डीलिंग्स, एटीट्यूड, तीसरे भाव से एटीट्यूड, करेज, चोरी बेईमानी करने के लिए भी एक एटीट्यूड होना चाहिए और हिम्मत भी होनी चाहिए। और आठवें से अगर उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो एंगेजेस इन अंडरहैंड डीलिंग्स, इनकम थ्रू अनस्क्रूपलस मीन्स, रिसर्चर आप बन सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी भाव है थर्ड हाउस। इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड हाउस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हाउस है। सर्जन बन सकते हैं आप, थर्ड हाउस पढ़ाई से भी कनेक्शन रखता है, आपके व्यवसाय से भी, प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। रिसर्च इन ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वेल्थ थ्रू वाइफ, वाइफ आपके सेवेंथ हाउस हैं, और उनका सेकंड हाउस आठवां है आपका। तो तीसरा भी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, सेल्फ को भी 100% नॉट लाइक फर्स्ट हाउस, लेकिन सेल्फ को भी वो सिग्निफाई करता है। तो आपको
प्रॉफिट थ्रू वाइफ हो सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नाइन्थ कस्प पे। नाइन्थ कस्प से हम क्या क्या देखते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है हमने, फादर, रिलीजियस होंगे आप, प्रीचर, ऑकल्ट। अगर थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस से कनेक्ट करता है तो विल हेल्प फादर। आपका एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड, थर्ड हाउस इज योर एटीट्यूड, योर करेज, योर जनरल लीनिंग इन लाइफ विल हेल्प फादर। विल बी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। प्रीचर बन सकते हैं क्योंकि ये सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। गुरु बन सकते हैं। विल अंडरटेक हायर स्टडीज, जर्नी करके हायर स्टडीज अंडरटेक कर सकते हैं। लॉन्ग जर्नीज एंड ट्रैवल्स अब्रॉड। थर्ड हाउस एम्प्लॉयमेंट का है, शॉर्ट जर्नीज का है, जर्नीज का है, आप बाहर जा सकते हैं। विल एंगेज इन लॉन्ग जर्नीज अगर नाइन्थ हाउस से उसका कनेक्शन रहा। नाइन टेंथ हाउस जो कि शायद हॉरोस्कोप का अलोंग विथ सेकेंड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। और अगर जिंदगी में अगर प्रोग्रेस होना है, स्टेटस मिलना है, तरक्की होनी है, तो टेंथ हाउस का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अलोंग विद सेकंड एंड सिक्स्थ एंड इलेवेंथ एंड थर्ड तो है ही है, उसी का कनेक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो हम देखते क्या है, टेंथ हाउस से देखते हैं स्टेटस, वेल्थ, गवर्नमेंट, नेम एंड फेम, पॉलिटिक्स, पोजिशन इन सोसाइटी, हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ, गेन्स टू फादर, ये हम देखते हैं। तो अगर आपका थर्ड कस्पल सबलॉर्ड टेंथ को सिग्निफाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, विल हेल्प फादर। सॉरी, वो नाइन्थ हो गया। टेंथ में वेरी हार्ड वर्किंग। क्यों? वेरी हार्ड वर्किंग एंड राइज टू फेम ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क। टेंथ जो है वो राइज, फेम दिखाता है आपका सोसाइटी में, नेम, फेम, स्टेटस थ्रू हार्ड वर्क। ठीक है, नेम फेम वैसे तो विरासत में कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन अगर आपका थर्ड हाउस कनेक्टेड है, थर्ड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है और टेंथ हाउस को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है, तो आप बहुत मेहनत करके एक पोजीशन पर पहुंचेंगे। सोसाइटी में आपका हार्ड वर्क के थ्रू नेम और फेम होगा। सोशल सर्विस फॉर सोसाइटी आप करेंगे, हाई स्टेटस आपकी होगी, आपका हाई स्टेटस होगा। ठीक है, आपकी ये हार्ड वर्क और एटीट्यूड और करेज के थ्रू ये सब आपको अचीव होगा। लॉट ऑफ शॉर्ट जर्नीज कनेक्टेड विद फेमस बिकॉज ऑफ यंगर ब्रदर। नेम फेम जो आपको मिलेगा अगर थर्ड हाउस टेंथ को सिग्निफाई कर रहा है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके छोटे भाई या बहन का रोल रहे, आपको वो नेम फेम और सोसाइटी में स्टेटस दिलवाने में उनका हाथ रहे, उनकी मदद रहे। लॉट्स ऑफ करेज एंड इनिशिएटिव, ये तो हो गया, डिस्कस कर लिया। रिच एंड फेमस एंड प्रॉस्परस, ये वही बात आ गई, बात हम कर चुके हैं, रिच एंड फेमस प्रॉस्परस, रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, शायद नहीं किया तो प्लीज, इतने इतने दूर तक अगर आप पहुंच गए हैं, इतने देर वीडियो अगर आपने देख लिया या मुझे झेल लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं जरूर आप जाते जाते सब्सक्राइब कर देंगे, तो कर दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं इलेवेंथ का, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस पूरे हॉरोस्कोप में। मैंने फर्स्ट हाउस, फर्स्ट कस्पर सब लॉट को डिस्कस किया है, सेकंड को किया, थर्ड को कर रहा हूं, बार बार रिपीट करता हूं, बगैर इलेवेंथ कस्प के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो इलेवेंथ कस्प क्या दिखाता है, ऑल ऑल आउट लक। थर्ड, आप हार्ड वर्क जरूर करेंगे करेज के साथ, तो ऑल आउट लक आपको हार्ड वर्क की वजह से मिलेगा। होता है ना कि कई बार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन काम नहीं बनता है, तो ऑल आउट लक, मेहनत करेंगे तो मेहनत रंग लाएगी। फिर से कैविएट क्या है, अकेले किसी एक या दो भाव को नहीं देखना है, हमें पूरे हॉरोस्कोप को देखना है। थर्ड हाउस का रोल क्या होगा इलेवेंथ हाउस को एक्टिवेट करने में,
वो अगर कनेक्टेड है तो वो हार्ड वर्क आपसे करवा करके आपको लक देगा, इनकम देगा, प्रॉफिट देगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देगा, मनी देगा, फ्रेंड्स देगा। फ्रेंड्स, आप अपने एटीट्यूड और हार्ड वर्क के चलते आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा रहेगा। प्लेजर ट्रिप्स आप बहुत करेंगे, लग्जरीज बहुत होंगी। ये सब आपके एटीट्यूड के वजह से ये सब आप कमाएंगे 11th हाउस के थ्रू। अगर 11th हाउस स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है थर्ड हाउस, और 11th हाउस भी स्ट्रांग है। इनकम रिलेटेड विथ ट्रैवल, 11th हाउस इनकम का हाउस है, गेन्स का हाउस है, रिलेटेड विथ ट्रैवल एंड फ्रॉम यंगर ब्रदर्स। गेन एंड इनकम फ्रॉम और थ्रू छोटे भाई बहन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12वां भाव, ट्रैवल्स टू नेबरिंग कंट्रीज। क्यों? थर्ड हाउस से हम नेबर देखते हैं और ट्रैवल भी देखते हैं। तो थर्ड हाउस और 12th हाउस जब कनेक्टेड रहेगा तो ट्रैवल टू नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज भी दूर दराज होता है, तो 12th हाउस को हम दूर ही मानते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग थर्ड हाउस का कनेक्शन अगर 12th हाउस से होगा तो कहने को तो आप विदेश जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज जाएंगे, लेकिन क्या है, आप हो सकता है नेपाल चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, अफगानिस्तान चले जाए। तो ट्रैवल भी हो गया और नेबरिंग कंट्रीज भी हो गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस में आप एंगेज कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हॉस्पिटल रिलेटेड एक्टिविटीज में आप एंगेज कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जर्नीज। ऑकल्ट साइंस में आपका एटीट्यूड, आपकी लीनिंग ऑकल्ट साइंस के तरफ हो, और ओवरसीज कनेक्शंस वाले बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये थर्ड कस्प सब लॉर्ड अगर आपका मजबूत है तो ये सारे मैनिफेस्टेशंस आपको हाउस वाइज रिजल्ट्स या मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे। एंड करने के पहले थर्ड हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, खास करके आपके एटीट्यूड, हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, किसी चीज को, किसी बिजनेस को इनिशिएटिव के साथ काम को शुरू करने का जज्बा और हिम्मत सब में नहीं होती है। हम लोग प्लानिंग करते रह जाते हैं, ख्याली पुलाव जो है पकाते रह जाते हैं, काम शुरू नहीं कर सकते हैं। और बगैर मेहनत के, बगैर परसिवियरेंस के, बिना हिम्मत के कोई काम, किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो। कहते तो हैं कि अगर 11वां और 10वां है तो ठीक है, आपके पास पैसे आते रहेंगे, लेकिन थर्ड है तो वो सोने में सुहागा का काम करेगा। ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम। एक दो दिन में फोर्थ कस्प सबलॉर्ड के साथ आपकी सेवा में, जिस सबलॉर्ड सीरीज में फिर से मैं हाजिर होऊंगा। टिल देन, गुड बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे, थैंक यू।